हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा इस नाम का एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने 8th स्टैंडर्ड में किया होगा। कोई एक नंबर होता है बिगर नंबर, जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए 26 एक नंबर है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। आपको ऐसे कोई दो नंबर लेना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 26 आए और प्लस या माइनस करने पर आपको यहाँ पर कोई नंबर दिया जाता है वो आना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो कोई टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कैसे करना है। 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। आगे कुछ ऐसी भी इक्वेशंस दी जाएगी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगी, पहले उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, उसके बाद फिर हम उसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये 1x², हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1x² बराबर। अब ये जो आपको फर्स्ट वाला नंबर दिया है, या अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 समझिए, तो ये जो 1 है इसको, और ये जो लास्ट में नंबर दिया गया है 54, इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 इंटू 54 क्या होगा, 54 होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो नंबर कोई ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको 54 आए और ये प्लस 54 है। क्यों, देखिए यहाँ पर ये 1 जो है यहाँ पर भी प्लस है और ये यहाँ पर भी प्लस है, तो इसको हम प्लस 54 कहेंगे। अब ये प्लस और माइनस क्यों कर रहे हैं, आगे के कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 54 हो और उसको प्लस करो या माइनस करो, आपको आना चाहिए -15। आया समझ में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट आप जो भी नंबर लेंगे वो बिगर नंबर होना चाहिए और यहाँ पर स्मॉलर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 9 और यहाँ पर लेते हैं 6। ठीक है, देखिए 9 बिगर है और 6 स्मॉलर है, तो 9 6 क्या होता है 54 बराबर। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस या माइनस करने के बाद आपको -15 आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम माइनस ले लेते हैं, इसका साइन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर भी हम माइनस ले लें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट वाली साइन होती है ये हम लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, और जो सेकंड वाली साइन होगी वो कैसे आएगी, वो इसको और इसको करने के बाद आएगी। जैसे माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस हमने क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर हमें -15 चाहिए। -9 -6 आपका आ जाएगा -15, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कोई दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस 54 आए, तो 9 6 54 होता है। इन दोनों को हम अगर -9 और -6 ले तो आपको -15 मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ये जो है ये आपको एग्जाम में दिखाना होगा कि किस तरीके से आपने +54 लिया, -9 -6 लिया, तब जाके आपका ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो यहाँ पर आगे का स्टेप हम लिखेंगे, देयरफॉर x² ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा -9, यहाँ पर आ जाएगा -6, यहाँ पर रहेगा +54 इज इक्वल्स टू 0 बराबर। अब देखिए 15 के साथ में x था तो 9 के साथ में भी x रहेगा और यहाँ पर 6 के साथ में भी x रहेगा। आगे समझ में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए एक पैर और यहाँ पर ये एक पैर आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको रफ वर्क यहाँ पर करके बता रहा हूँ, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको x² माइनस 9x दिया गया है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो ये x इंटू एक्स आ जाएगा, -9 इंटू एक्स आ जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ से ये एक x और यहाँ से ये एक x कॉमन है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं बराबर। अब क्या बच जाता है, x -9 है ना, यही बच गया। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो यही उठाकर आपको यहाँ पर लिखना है। ये दो में से एक x आ गया, यहाँ पर ये दो में से एक x गया तो यहाँ पर एक x और ये एक x बच गया। यहाँ पर बच गया था माइनस और ये 9 था, ये x आ गया कॉमन, तो यहाँ पर ओनली 9 बच गया। माइनस है तो माइनस को ऐसे ही लिख दो। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है आपके पास 6x और यहाँ पर है 54। यहाँ का मैं प्लस नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे।
सबसे पहले आप इसको देखिए, ये 6 इंटू एक्स आ जाएगा। 54 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 9 बराबर। तो अब यहाँ पर एक 6, यहाँ पर एक 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 9, तो आ गया आपका x माइनस 9। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 और अंदर आपका आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखिए जो आपका x माइनस 9 और यहाँ पर भी x माइनस 9 ये दोनों कॉमन होगा। अगर यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और आया यानी आपने रॉन्ग किया है, ये दोनों हमेशा सेम होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस 9 x माइनस 9, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 9 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच जाता है x, यहाँ पर बच जाता है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल के साथ में आपको नंबर दिया गया है, कभी कभार ऐसा होता है यहाँ पर 2x आएगा, 1x की जगह 3x हो सकता है, जो भी नंबर होगा x के पहले अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1 को मल्टीप्लाई किया 54 से, तो प्लस 54 आया, क्योंकि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, तो 54 हमने प्लस में लिखा। अब हमने क्या देखा, 54 को हम किसी ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका मल्टीप्लीकेशन 54 होगा, प्लस या माइनस करने पर हमें माइनस 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बिगर नंबर पहले लिया और हमेशा ऐसा ही करेंगे कि बिगर नंबर पहले रखेंगे और स्मॉलर नंबर बाद में रखेंगे। तो 9 और 6 लिया, तो 9 6 जा 54 होता है। अब यहाँ पर हमें देखना था कि माइनस 15 कैसे आए, तो यहाँ पर हमने माइनस और माइनस लिखा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बिगर साइन 9 के साथ है तो माइनस 15 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें प्लस 54 चाहिए था, इसीलिए हमने दोनों जगह माइनस का साइन पुट किया, तो यहाँ पर प्लस 54 भी सेटिस्फाई हो रहा है। आया समझ में। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे ही लिखा, यहाँ पर माइनस 9x लिया, यहाँ पर माइनस 6 लिया, x दोनों में हमने इसलिए लिया क्योंकि 15 के साथ x था। इसके बाद में प्लस 54 जैसा था वैसा ही लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, कॉमन निकाला, यहाँ पर 2 कॉमन था x माइनस 9, तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया माइनस 6, उसको भी हमने एक ब्रैकेट में ले लिया इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 9 या तो ये इज इक्वल टू 0 के बराबर है, या फिर x माइनस 6 ये 0 के बराबर है। अगर यहाँ पर हम इसको 0 ले लें तो ये 0 इंटू ये कुछ भी होगा तो आपका इज इक्वल टू 0 आएगा, या अगर हम इसको 0 ले लें, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आपको 0 मिलेगा। तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया कि या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 के बराबर होगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें x की वैल्यू, तो x ऐसे ही रहेगा, माइनस 9 इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये प्लस 6 हो जाएगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, 9 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समझ में। ये वाला जो है ये रफ वर्क है, ये आप चाहें तो ना दिखाएं, लेकिन ये आपको दिखाना होगा एग्जाम में, क्योंकि इस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सोल्यूशन आपका ये रहेगा और ये आपका सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो कॉपी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, और यहाँ पर है माइनस 20, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर 1 इंटू 20 क्या होगा, 20 होगा। तो अब आपको कोई ऐसे दो नंबर लेने होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस या माइनस करने पर आपको यहाँ पर 1 मिले। कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है ना, तो यहाँ पर आपको 1 आना चाहिए प्लस या माइनस करने के बाद। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कौन से ऐसे दो नंबर लेंगे। देखिए अगर आप कोई और नंबर लेते हैं तो क्या होगा, बिगर नंबर पहले आना चाहिए, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 तो मिलेगा आपको, 10 2 सा 20, बट यहाँ पर माइनस या प्लस करने पर आपको 1 नहीं मिलेगा, नहीं आएगा। अगर हम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 1 20 तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से 1 नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी नहीं लेंगे। देखो 5 के टेबल में 4 टाइम्स अगर आप देखें तो आपको 5 4 सा 20 भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें इनकी साइन के बारे में, तो यहाँ पर फर्स्ट साइन यहाँ पर है आपका प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला साइन हम कैसे लेंगे, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर आपको प्लस 5 लेना पड़ेगा और यहाँ पर माइनस 4 लेना पड़ेगा। 5 4 सा आपका 20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 माइनस 4 करोगे तो आपको प्लस 1 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x, यहाँ पर आगे का माइनस 20 जैसा है वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, पहले ये 1 को मल्टीप्लाई किया 20 से, यहाँ पर प्लस 1 था, यहाँ पर माइनस 20 था, तो 1 20 सा 20 आया, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लिया, 5 4 सा 20 होता है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये एक पैर है और यहाँ पर ये एक पैर है,
तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये आपका रहेगा रफ वर्क, इसको कॉपी नहीं करना है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर है 5x, तो हम कैसे करेंगे, x इंटू एक्स, यहाँ पर 5 इंटू एक्स, यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कॉमन आ गया, अंदर बच जाता है x प्लस 5। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बीच में प्लस था इसीलिए प्लस की साइन। ये वाला x और ये वाला 5 अंदर का है, ठीक है, ये वाला x और ये वाला x कॉमन है इसीलिए बाहर लिखा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 5 आया तो यहाँ पर भी x प्लस 5 आना ही चाहिए। कैसे आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन इसीलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया है 4x, यहाँ पर है 20। अब यहाँ पर प्लस कैसे आएगा वो यहाँ पर समझिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस डाल रहे हैं। अब इसको हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स, और 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 5 20 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 4 कॉमन आ गया, अंदर बच जाता है x प्लस 5। प्लस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसीलिए प्लस, और ये प्लस कैसे आया, वो आया माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए अंदर प्लस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है। देयरफॉर x प्लस 5 ये कॉमन आ गया, अब बच जाता है यहाँ पर x, यहाँ पर बच जाता है -4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये और ये सेम है इसीलिए एक ही बार लिखा, ये और ये हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। तो आगे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू या तो ये 0 होगा और x माइनस 4 या तो ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपका इक्वल टू 0 आएगा। अब अगर हम x का वैल्यू देखें तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा -5, क्योंकि ये प्लस है, इज इक्वल टू के साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और अगर यहाँ पर x का वैल्यू देखें तो ये +4 आ जाएगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, -5 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में। ये रफ वर्क है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, और ये सोल्यूशन है आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का। चलो कॉपी कर लो फटाफट इसको। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको फर्स्ट वाला दिया है वेरिएबल, उसके साथ में जो नंबर रहेगा उसको लिखना है, ये है नंबर 2 और लास्ट में है 13, दोनों ही प्लस में है तो प्लस प्लस लिखेंगे। 2 13 सा होता है +26। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 26 होना चाहिए, प्लस करने पर 27 आना चाहिए। प्लस क्यों, क्योंकि देखिए सभी प्लस में है, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि प्लस करना है। तो आपको कौन सा ऐसे नंबर लेना होगा, सिंपल सी बात है, आपको 26 लेना पड़ेगा 1 के साथ। 26 1 ज़ा 26, 26 प्लस 1 27 होगा, और दोनों ही प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो है नहीं, इसीलिए डायरेक्टली हम प्लस में ही लेंगे। पहला वाला जो होता है उसको वैसे ही लिखना है, 2y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 26y प्लस यहाँ पर 1y भी लिख सकते हो या y भी लिख सकते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1y लिख देता हूँ, प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये और ये दोनों ही आपको सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, ये रफ वर्क है, ये 2y स्क्वायर प्लस 26y है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, 26 इंटू वाई है, 26 को हम क्या करेंगे, 26 को स्प्लिट करने के लिए 2 इंटू 13 इंटू वाई ऐसे लिख सकते हैं, 2 30 ज़ा 26 होता है, बराबर। अब कॉमन लेना है हमें। अब यहाँ पर देखिए 2y, यहाँ पर 2y कॉमन है, तो हमने 2y को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच जाता है y, और यहाँ पर बचेगा +13। आया समझ में कैसे आया। देखिए सबसे पहले हमने इसको क्या किया, 2 जैसा था 2 को ऐसे ही लिखा, y स्क्वायर है इसीलिए 2 टाइम y लिख दिया। 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और y था इसीलिए हमने y लिखा। अब इसमें कॉमन अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हमने लिख दिया, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, इसीलिए 2y को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बच जाता है y जो यहाँ पर है, और यहाँ पर बच जाता है 13 जो यहाँ पर है, प्लस का साइन यहाँ पर है इसीलिए यहाँ पर प्लस का साइन। तो आपका यहाँ पर आप मिलेगा 2y ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस 13। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है 1y प्लस 13, तो ये तो सिंपल है, 1 इंटू वाई प्लस 13 कैसे आएगा, 13 आ जाएगा 1 इंटू 13। आया समझ में। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन है क्या, यहाँ पर 1 एक कॉमन है, तो यहाँ पर +1 ऐसे लिख सकते हैं,
यहाँ पर बच जाता है y और यहाँ पर 13, तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। y प्लस 13 कॉमन आना ही चाहिए, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये कॉमन है तो y प्लस 13 एक टाइम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, या तो y प्लस 13 0 के बराबर है या 2y प्लस 1 ये 0 के बराबर है। y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस 13 मिलेगा, और यहाँ पर तो ये 2y इधर रहेगा, 1 को उधर भेज दो तो माइनस 1 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। हमने y का वैल्यू निकालना है तो y को हमने अकेला कर दिया, 2 को इधर भेज दिया तो ये डिवीजन फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर माइनस 13 एंड माइनस हाफ आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है थर्ड वाले का सोल्यूशन। ये आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ वर्क में नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि बाद में आप सोल्यूशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको भी साइड में कहीं पर लिख लीजिए रफ वर्क में, ताकि जब आप करने बैठे सोल्यूशन तो आपको समझ में आ जाए। कॉपी कर लो फटाफट से इसको, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। अब यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, इज इक्वल टू 0 वाला जो हमने इससे पहले वाले देखे थे 3 क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये रहेगा 5m² जैसे का वैसा, ये प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 पहला वाला है और यहाँ पर है माइनस 15, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पर आपका जो भी रहेगा माइनस में रहेगा। 5 15 सा होता है 75, तो माइनस 75 आ गया। 2 ऐसे नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 75 आए और प्लस या माइनस करने पर आपको माइनस 22 आए। यहाँ पर हम लेंगे 25 और यहाँ पर लेंगे 3, 25 3 होता है 75। अब हमें यहाँ पर साइंस को पुट करना है, तो ये माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो बड़ा वाला है नंबर, इसका साइन यहाँ से डिसाइड करेंगे, ये माइनस में है इसीलिए ये भी माइनस में ले लिया, ठीक है। अब इसका साइन कैसे डिसाइड होगा, इसका साइन इन दोनों से डिसाइड होगा, ये माइनस, तो यहाँ पर आएगा प्लस। आया समझ में। अब देखिए -25 प्लस 3 क्या आएगा, 75 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको माइनस करोगे 3 से तो यहाँ पर आपको -22 प्रॉपरली मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5m² जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा -25m, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3m, यहाँ पर -15 जैसा है वैसे ही इज इक्वल टू 0। आया समझ में। ये 5m जैसा था वैसे ही लिखा, यहाँ पर इसको हमने स्प्लिट किया -25 और यहाँ पर प्लस 3 से, तो अब यहाँ पर ये एक जोड़ी बन गई और ये एक पेयर बन गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये रहेगा आपका रफ वर्क, तो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं 5m² और यहाँ पर रहेगा 25m। तो 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, m को लिख सकते हैं 2 टाइम ऐसे m इंटू m। 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 25 और यहाँ पर एक बार m है इसीलिए मल्टीप्लाई में m। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो ये यहाँ से कट होकर यहाँ पर एक बार लिखा हमने, यहाँ से एक m, यहाँ से एक m कट हो गया तो हमने एक बार यहाँ पर m लिख दिया, ठीक है। तो बाहर तो आपके पास 5m आ गया, तो ये आ गया आपका 5m बाहर। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पर एक m बच गया, ठीक है। साइन क्या आएगी, देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर बच गया 5, तो ये आ गया आपका ब्रैकेट में, तो यहाँ पर आएगा m-5, ये रहा आपका ब्रैकेट वाला। आया समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन है इसीलिए यहाँ पर प्लस पुट कर देंगे। अब आइए सेकेंड वाला देखते हैं, यहाँ पर है 3m, यहाँ पर है 15। अब बीच में साइन कौन सा आएगा वो हम डिसाइड करेंगे ऐसे, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू m रहेगा, यहाँ पर 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 हमने बाहर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर आएगा m, ये माइनस वाला माइनस यहाँ पर आएगा, बच गया 5, वो भी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर आपका मिलेगा +3, ब्रैकेट के अंदर रहेगा m-5 इज इक्वल टू 0। m-5 कॉमन हमेशा होना ही चाहिए, जो ब्रैकेट पहले रहेगी वही बाद में ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो रॉन्ग है। अब हम क्या करेंगे, सेम कॉमन ब्रैकेट को एक ही बार लिख लेंगे, m-5 एक टाइम आ जाएगा, बच गया यहाँ पर 5m और यहाँ पर बच गया +3 इज इक्वल टू 0। आगे हम क्या करेंगे, या तो m-5 0 के बराबर है या फिर 5m + 3 ये 0 के बराबर है। m का वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो m इज इक्वल टू +5 आएगा,
माइनस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको अगर हम फाइंड करें तो इसको थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 5m है, +3 को वो साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। m का वैल्यू निकालने के लिए m को अकेले कर दो, यहाँ पर -3/5 आ जाएगा। तो देयरफॉर 5 एंड -3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है या नहीं, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर दिया रहेगा और लास्ट नंबर दिया रहेगा दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आपको मिलेगा। यहाँ पर साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस तो माइनस आएगा, प्लस में रहा तो हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्प्लिट करना है, दो नंबर को ऐसे लेना है, मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको -75 आए, प्लस या माइनस करने पर आपको -22 आए, तो हमने लिया -25 + 3। आगे सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलो कॉपी कर लो इसको भी, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है 2x² - 2x + ½ = 0। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में देखकर डरना नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 2 को हटाने का ट्राई कीजिए। अगर ये 2 ऐसे ही रहेगा ना तो ये आपको तकलीफ देगा, तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कैसे आएगा, ये 2 है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपका रहेगा 2x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा जो यहाँ पर दिया गया है, = इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर अच्छा वाला रीज़न लिखना होगा, कौन सा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, बराबर। 2 को हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर ये 2 कट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 × 2 = 4x², यहाँ पर आपका 2 × 2 4x आ जाएगा, प्लस अब ये कट होने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, = के बाद 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आता है, तो यहाँ पर आपका आ गया 0। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 4 दिया गया है, ठीक है, और लास्ट में है 1, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 4 1 ज़ा क्या आएगा 4, तो +4 आपका रहेगा। अब आइए आप इसको स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, दो नंबर ऐसे लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और माइनस करने पर या प्लस करने पर 4 आए। तो सिंपल है, 2 और यहाँ पर 2 ले सकते हैं। यहाँ पर इस वाली की साइन कौन सी होगी, ये वाली माइनस वाली, और इसकी साइन कैसे डिसाइड होगी, इन दोनों से, माइनस प्लस माइनस। देखिए दोनों ही माइनस में आ गए, तो -2 +4 आ जाएगा, -2 -4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। ये एक पैर और ये एक पैर। हम कैसे करते हैं, आइए रफ में देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 4x², यहाँ पर दिया है 2x, बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो हम पहले कैसे करते थे, स्प्लिट करते थे ना। इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, और इस x को x × x ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन जैसे वैसे ही रहने दो। ये 2 को इंटू करेंगे x से। तो अब यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या क्या रहेगा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यह आ गया 2 बाहर, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यह आ गया x बाहर। अब क्या बच जाता है अंदर, अंदर बचेगा 2x, ये 2x यहाँ से और ये 2x यहाँ से, दोनों कॉमन था तो हमने दोनों को बाहर ले लिया। यहाँ पर बच गया ये 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर x बचा तो यहाँ पर x, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 1 आया समझ में। तो ये आपका आ जाएगा 2x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x - 1। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम ऐसे ही पुट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2x, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस का साइन पुट नहीं किया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो अंदर माइनस ही आएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 1 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा x जैसा है वैसे ही, यहाँ पर आएगा 1 सिंगल वाला, और यहाँ पर हमने 1 क्यों लगाया, क्योंकि देखो कॉमन हमें कुछ तो बाहर निकालना है ना, तो ये 1 कॉमन बाहर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा 2x, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, -1, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 जो कि यहाँ पर है, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x - 1 = 0। अब आगे का स्टेप तो आपको पता ही है, 2 कॉमन है तो बाहर निकाल लो उसको एक टाइम लिख के, और यहाँ पर 2x - 1 = 0, ठीक है, दोनों में सेम आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 1 = 0, या फिर 2x - 1 = 0। वैल्यू निकालोगे तो दोनों का सेम ही होगा ना। यहाँ पर आपको मिलेगा 2x, 1 को उधर भेज दोगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम 2x - 1 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो 1 आ जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो 2 को उधर भेज दो तो यह हाफ हो जाएगा,
यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू निकालना है तो 1 इधर ही था, 2 को इधर भेजोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डरना नहीं, दोनों सेम आया तो आपने सही किया है तो आंसर यही आएगा। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6th वाला आपको दिया है 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x को थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो जाकर ये x हटेगा, है ना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। तो चलो फटाफट से इसको x से मल्टीप्लाई करो। ये x जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 6x जो आपको ऐसे ही दिया गया है, माइनस x से मल्टीप्लाई करना है, ये 2/x जो आपको दिया गया है इज इक्वल टू 1 × x। रीजन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा 6x², देखो ये x दोनों मिलकर 6x² हो जाएंगे, माइनस यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपको 1x मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 0 लगाकर आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसको, है ना। तो लिखो यहाँ पर 6x², ये x को हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस का -x हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप 1x भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ही होता है, ये तो आपको कॉमनली अंडरस्टूड है। ठीक है, अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला 6 और ये लास्ट वाला -2, प्लस 6 -2 कितना होता है, -12। दो नंबर ऐसे लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12 आए और प्लस या माइनस करने पर -1 आए। तो कौन सा नंबर लेंगे हम लोग, देखो अगर 6 2 लेंगे तो 6 2 12 तो आ जाएगा, लेकिन 6 - 2 4 होगा, लेकिन 4 नहीं, हमें -1 चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम 6 और 2 तो नहीं ले सकते, कौन सा लेंगे, यहाँ पर हम ले सकते हैं 4 और 3। 4 3 12 होता है, अगर हम 4 को माइनस करें 3 से तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। तो साइन कौन सी रहेगी 4 की, माइनस, और इसकी साइन कौन सी रहेगी, माइनस माइनस प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा देयरफॉर 6x² जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4x और आगे आ जाएगा प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक पैर और ये एक पैर, आइए रफ में देखते हैं। ये है 6x², ये है 4x, बीच में माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 और x² को x × x ऐसे लिख सकते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 और x सिंगल है तो उसको एक बार x। ठीक है, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 2 कॉमन बाहर आ गया, यहाँ से ये एक x, यहाँ से ये एक x कॉमन बाहर आ गया, तो 2x बाहर हो गया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस, ये बच जाएगा 2। आया समझ में। जिसके भी नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, जो भी अंडरलाइन है वो कॉमन मैंने बाहर निकाला है। तो लिख दो यहाँ पर देयरफॉर 2x ब्रैकेट के अंदर आएगा 3x - 2। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस का साइन इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी यहाँ पर आएगा वो माइनस में होगा और वो आएगा आपको 3x - 2 ही। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर आपको दिया है 3x, यहाँ पर आपको दिया है -2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 × 3 × x और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 × 2। अब दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है तो 1 लिख लिया हमने। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा -2। देखो आया ना बराबर, तो यहाँ पर बाहर रहेगा 1 और अंदर रहेगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तो कॉमन ही लेना है जो आपने पहले भी किया है, बराबर। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, या तो 3x - 2 ये 0 के बराबर है, या फिर 2x + 1 ये 0 के बराबर है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3x, 2 को उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x + 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x को अकेले कर देंगे। यहाँ पर 2 ऐसे ही था, ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आओगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है, ये -1 तो वैसे ही था, 2 को इधर ले लोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या पता चल रहा है, x का वैल्यू यहाँ पर 2/3 है, x का वैल्यू यहाँ पर -1/2 है। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रफ वर्क है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट मैंने बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। चलो फटाफट से इसको भी कॉपी कर लो। तो यहाँ पर हम अपना आज का वीडियो ऐड करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। आज हमने 2.2 के 6 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए
और आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको आज यहीं पर वाइंड अप कर लेता हूँ। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।